हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने पीने का जो ढंग है, वो उसका हमारा जो शरीर है वो 2142 दिन का खेल है सारा। 3 हफ्ते से 6 हफ्ते, और फिर 43 डेज में वो जैसे रस बना, फिर रस के बाद रक्त बना, फिर मांस, मज्जा, फिर मेद, फिर रज, फिर वीर्य, फिर ऐसे करके शरीर का निर्माण, अस्थि और ये सब स्नायुविक तंत्र। तो 21 डेज तक हमारा शरीर अच्छा बुरा बताता है आपको। जैसे हमने कोई बाहर की चीज़ खाई और वो चीज़ ठीक नहीं है, तो शरीर उसके बारे में आपको सूचित करेगा। उसे वो कुछ गैस टाइप की चीज़ से बताएगा कि गैसें बन रही हैं, या अपच बताएगा कि भाई आप डाइजेस्ट नहीं ठीक कर रहे हो, अनिद्रा से बताएगा कि मुझे नींद ठीक नहीं आ रही है, या कॉन्स्टिपेशन, जो जो उसके तरीके शरीर के हो सकते हैं, उससे आपको पूरा सूचित करेगा। लेकिन अगर आपने चेंज नहीं किया, जैसे आज हमने कई बार छोले भटूरे खाए या कोई पिज़्ज़ा बर्गर, जो भी आजकल बच्चे कुछ इनटेक किया, तो शरीर तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हमने उसे सुना नहीं, और फिर से अगेन वही मील फिर खा लिया, फिर भी नहीं सुना, फिर खा लिया। अब शरीर को लगा कि तू एक गफलत में आ चुका है, तू एक झमेले में फंस चुका है, तू एक गड्ढे में गिर चुका, और इस गड्ढे में तेरे को रहना है, शरीर ऐसा समझ रहा है। तो अब वो क्या करना शुरू करेगा, वो सबसे पहले, अब उन्होंने जो आपको सूचना देने वाला क्रम था एक्सटर्नल, वो तो बंद कर दिया। अब वो सारी एनर्जी इंटरनल पे लगाने लगा। अब वो सोच रहा है कि जितना मेरी अंदर कैपेसिटी है, जितनी मेरी क्षमताएं हैं, जितने मेरे एंजाइम्स हैं, जितने मेरे पाचक ग्रंथियां हैं, और जो मेरे अंदर से मेरे ये हैं हार्मोन्स हैं, मैं उससे इसको आफत से बचाऊं। क्योंकि ये आदमी पॉइजनस खाना पर डे लेना शुरू कर दिया है इसने, जो मेरी मृत्यु का कारण है। मतलब शरीर ऐसे सोच रहा है कि अल्टीमेटली मैं अगर 90 साल जीता तो मैं 80 जीऊँगा या मैं 85 जीऊँगा। तो शरीर ने वो सारा जो एक्सटर्नल पे आपको सूचना दे रहा था वो बंद करके इंटरनल पे लग गया वो। अब वो अनदर 21 दिन इंटरनल पे भी लगेगा, लेकिन 42वें दिन वो हाथ खड़े कर देगा फिर वो। और 42वें दिन फिर वो आपको, जैसे आप खा रहे हैं तो खा रहे हैं, फिर वो वेट आपके डाउन भी नहीं होंगे। अब आपकी कुछ और चीज़ें वो ख़त्म भी नहीं होंगी। वो 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने तक तो आप उसे ऊपर नीचे करके मैनेज कर सकते हो। फिर वो शरीर सोचता है कि यही व्यवस्था है और यही भोजन मिलने वाला है, तो उसमें वो एक फ्रीज जोन में चला जाता है, रेस्पॉन्स करना बंद कर देता है, रेस्पॉन्डिंग बंद कर देता है। तो वो घातक स्थिति है। फिर वो धीरे धीरे हम बीमारियों, फिर वो सीधे बीमारी के रूप में पता चलता है हमें। सबसे पहले शरीर ने बताया कि बीमार हो सकते हैं, हमने नहीं सुना। अब बीमार ही हो गए तो फिर डॉक्टर एग्जामिन करके बताएगा कि अब आप बीमार हैं, और फिर ये भी बताएगा कि आप इन चीज़ों के सेवन से ज़्यादा बीमार हैं, कुछ हैं। और दूसरा, जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन सब का संतुलन वे में हमारी बॉडी में जाना चाहिए। और जो नहीं लेते, आदमी को 2-4 संवाद बोलते ही मैं बता दूंगा कि इसका खाना पीना ठीक नहीं है, और जिसका खाना पीना ठीक है उसका भी बता दूंगा कि आदमी बिल्कुल ठीक है, ये संतुलित है, बैलेंस है। ऐसे देखने में सब ठीक ही लगे। हम एक कहानी की किताब पढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा कहानी की किताब पढ़ता है। उसे पढ़ रहा है कि एक रानी है, उसका बहुत बड़ा महल है, वहाँ बाहर मोर घूम रहे हैं, एक छोटा सा कुआं है, कुएं के किनारे 2 हिरन बैठे हैं, और वहाँ उसमें मेंढक टकरा रहा है। अब ये सब जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में चित्र बनता जा रहा है। आपके दिमाग में बनना लगा होगा, एक बोना एक छोटी सी बग्गी में आया है, वो उतर रहा है। अब ये जो हाइपोथेटिकल, ये चित्रोपम वर्णनात्मक शैली जो है, ये आपके मस्तिष्क की एक्सरसाइज करा रही है। अब आप फर्टाइल हो रहा है ब्रेन, और मेमोरी भी काम कर रही है। अब ये तो हुआ किताब के पढ़ने से जो दिमाग की एक्सरसाइज शुरू हुई और आदमी बुद्धिमान हुआ। एक है सीधे मोबाइल। अब उसमें वो रानी भी खड़ी है, मेंढक भी बैठा है, हिरन भी बैठे, सब कुछ बैठा है। अब इसमें सिर्फ आपकी जैसे 8 इंद्रियों ने काम करना था, तो 3 ने काम किया, आंखों ने, समझने और उसने। ना तो मेमोरी की एक्सरसाइज हुई, ना ब्रेन की हुई, ना उपकल्पना का विकास हुआ, ना हाइपोथेटिकली आप कुछ चीज़ों को सोच पाए, ना उसका वो मैस्मरिज्म और रोमांच आपके अंदर आया। वो एकदम से आपके सामने रखा हुआ है। तो इसलिए फिर वो बुद्धिमान नहीं हो पाते। पश्चिम में लोगों के बहुत बुद्धिमान ना होने का कारण यही है। अब वहाँ वो क्या कर रहे हैं, आंसर क्वेश्चन बुक देते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं। अमेरिका में क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर पेपर भी देते हैं, आंसर बुक भी देते हैं। बच्चे को पता ही नहीं कि इसका आंसर है कहाँ। कभी पढ़ेगा अगर खाली समय में बैठ के, तभी तो आइडिया लगा पाएगा कि 17, उदाहरण के तौर पे 17 नंबर पेज में महाराणा प्रताप है, 22 में महादेवी वर्मा का जिक्र आया था, वो लगभग आधी किताब के बीच में जो था राणा सांगा था, सबसे लास्ट वाली में ताजमहल था। भाई
जब उन्होंने कभी किताब पढ़ी ही नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर दोनों साथ साथ दे दो, कभी भी नहीं उत्तर दे पाएगा वो। तो इसलिए वहाँ जो सिलिकॉन वैली में डॉक्टर्स हों चाहे आईटी वाले हों, इन भारतीयों को जो बुलाया जा रहा है, और भारतीय जब तक वो इनिशियल स्टेज में करियर में ठीक होते हैं तो उनको इन्विटेशन मिलता है। ये 10 साल वहाँ रहने के बाद अमेरिका में और कनाडा में और यूएस में और यूके में ये हो जाते हैं फॉरेनर जैसे, फिर उनकी बुद्धि मेधा प्रतिभा भी वैसी हो जाती है, फिर ये भी वैसे ही काम करने लगते हैं और ये उनके लिए बेकार हो जाते हैं, फिर वो नए फ्रेशर्स को पकड़ते हैं। तो ये फ्रिज भी यही काम करता है। फ्रिज में जो खाना हम रख देते हैं, हम बहुत समय पहले से कह रहे थे कि आटे को ओसन कर कभी फ्रिज में मत रखिए। अभी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं कि उससे खतरनाक कोई भी चीज़ नहीं है। आटे या तो आप बनाइए हाथ का खा लीजिए, उसे आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं तो आप बीमारियों को इकट्ठा करने वाले हैं अपने शरीर में। तो सुबह की शाम को भी नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। वो मत बनाओ ना, शाम को रोटी मत बनाओ, 3 रोटी बनाओ खा लो, खत्म, फिनिश।